भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान सूर्य नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति करें तथा प्रगति करें। सूर्य देवता जब जब राशि परिवर्तित करते हैं, उस समय को, उस काल को संक्रांति कहा जाता है। लेकिन कुछ संक्रांति तो सामान्य होती है, लेकिन सबसे बड़ी यदि कोई संक्रांति होती है तो वो मकर संक्रांति कहलाती है। इस पृथ्वी के, इस भूमंडल के प्रत्यक्ष देवता यदि कोई है तो वो भगवान सूर्य नारायण है। और सूर्य नारायण प्रत्येक माह एक राशि में विचरण करते हैं और प्रत्येक राशि में जब वो जाते हैं तो उस समय को, उस अवधि को संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य देवता कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब उस समय को दक्षिणायन सूर्य कहा जाता है। और जैसे ही सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे उस समय को उत्तरायण सूर्य कहा जाएगा। दक्षिणायन सूर्य जो कि देवताओं की रात्रि मानी गई है, वहीं उत्तरायण सूर्य देवताओं का दिन माना गया है। इसलिए भीष्म पितामह ने 54 दिनों तक बाणों की शैया पर सो करके उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा की थी। जैसे ही सूर्य देवता उत्तरायण हुए थे वैसे ही अपनी देह का उन्होंने त्याग किया था, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। इसलिए उत्तरायण सूर्य का हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए उत्तरायण सूर्य का विशेष महत्व माना जाता है। उत्तरायण सूर्य एक अलग ऊर्जा के साथ में इस पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर और कुंभ दो राशियों के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव भगवान सूर्य देव के पुत्र है। क्योंकि शनि देवता और सूर्य देवता दोनों में आपस में शत्रुता है, लेकिन 2 माह एक ऐसा समय होता है जब सूर्य देवता अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं और इस शुभ समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। वैसे तो प्रायः 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, लेकिन 2022 में कुछ पंचांगों में 14 जनवरी को मकर संक्रांति बताई है, वहीं कतिपय पंचांगों में 15 जनवरी को मकर संक्रांति बताई गई है। क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब सूर्य देवता एक राशि से दूसरी राशि में यदि सूर्यास्त के पहले प्रवेश कर जाते हैं तो आपको दिन में ही संक्रांति का पुण्य काल और पर्व काल मानना चाहिए। लेकिन यदि सूर्यास्त के पश्चात सूर्य देवता अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो अगले दिन पुण्य काल और पर्व काल माना जाएगा। क्योंकि 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन दोपहर 2:28 पर सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यास्त के पहले ही सूर्य देवता अगली राशि यानी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए मकर संक्रांति का पुण्य काल तथा पर्व काल 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन ही माना जाएगा। क्योंकि अगले दिन पहला सूर्योदय मकर राशि का रहेगा, इसलिए यदि आप 15 जनवरी 2022 शनिवार के दिन भी मकर संक्रांति का पर्व मानते हैं तो कोई दोष नहीं है। लेकिन इसका विशेष पुण्य काल और पर्व काल 14 जनवरी 2022 को दोपहर 2:28 से लेकर के शाम को 5:28 तक रहेगा। इस दौरान आप दान पुण्य करेंगे, उपाय करेंगे तो आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मानी जाएगी और इस दिन आप सुबह जल्दी स्नान करें, तीर्थ में स्नान करें। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब मकर संक्रांति का महापर्व आता है तो ऐसे शुभ समय में स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर त्रिवेणी में यानी तीर्थराज प्रयाग में आकर के स्नान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन किया है कि माघ मकर गत रवि जब होई
तीरथ पतहि आव सब कोई। यानी माघ माह में जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसे शुभ समय में देवलोक से, स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आकर के, तीर्थराज प्रयाग में आकर के, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं। तो यदि आप भी मकर संक्रांति के महापर्व पर त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं तो जरूर करें, गंगा सागर में करें, और यदि नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। और यदि पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं तो पवित्र तीर्थ जल से अपने घर में ही आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के पश्चात पितरों के निमित्त तर्पण भी करें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ था। राजा भगीरथ अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवाने के लिए ही स्वर्ग लोक से, देवलोक से गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। और मकर संक्रांति के दिन गंगा जी का स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन आप यदि अपने पितरों के निमित्त तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पितृदोष शांति करेंगे या उपाय करेंगे तो उनको परम शांति प्राप्त होगी और आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह मकर संक्रांति का दिन दान का पर्व माना गया है, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन सूर्य और शनिदेव के मिलन का पर्व होता है। इसलिए इस दिन खिचड़ी दान का सर्वोत्तम महत्व माना गया है। खिचड़ी का दान करने से सूर्य देव और शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसी तरह मकर संक्रांति के दिन कंबल का दान करना, छाते का दान करना, जूते का दान करना, नमक का दान करना, तिल का दान करना, गुड़ का दान करना, पृथ्वी का दान करना, भोजन का दान करना, गुड़ का दान करना, या कोई भी आपके पास जो भी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, उस प्रकार आपको मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो भी मनुष्य दान पुण्य करता है उसको ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए और इस दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करना चाहिए और वस्त्र दान भी करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान नारायण का तथा सूर्य देव का पूजन करने का भी विशेष विधान माना गया है। इस दिन पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इसे पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मकर संक्रांति सूर्य नारायण की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना गया है और दान का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। इस दिन यदि सौभाग्यवती माताएं बहनें अन्य सौभाग्यवती माताओं बहनों को सौभाग्य की वस्तुएं जैसे टीकी, मेहंदी या हल्दी का दान करती है तो उन्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह यह दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव और शनिदेव के पर्व के रूप में माना जाता है, क्योंकि पिता पुत्र के मिलन का पर्व मकर संक्रांति होता है। और यदि आप अपने सभी ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि नवग्रह के राजा सूर्यदेव होते हैं और सूर्यदेव की कृपा यदि आप प्राप्त कर लोगे तो आपके सभी ग्रह प्रसन्न रहेंगे। तो इस दिन यदि आप इस वस्तु का सेवन करते हैं, यानी यदि आप भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मकर संक्रांति के दिन गुड़ अवश्य खाना चाहिए। वैसे तो सभी लोग तिल और गुड़ का प्रयोग करते हैं। गुड़ भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मणों को दान करने के बाद स्वयं अवश्य खाना चाहिए। तिल गुड़ एक साथ भी खा सकते हैं, लेकिन गुड़ का सेवन इस दिन अवश्य करना चाहिए। कितना भी गुड़ खाएं, थोड़ा खाएं, ज्यादा खाएं, यह आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस दिन जो भी मनुष्य गुड़ खाता है उससे सूर्य देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उसको मनचाहा फल प्रदान करते हैं। क्योंकि सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है, पिता का कारक माना गया है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देवता प्रबल स्थिति में होंगे, मित्र क्षेत्री होंगे, तो निश्चित तौर से आपको जीवन में पिता का अत्यधिक सुख मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा, राजकीय प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, समाज में और अन्य स्थानों पर आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति निरंतर होती रहेगी।
यह सूर्य देवता की कृपा का ही एक प्रमाण है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य देवता नीच राशि में है, शत्रु क्षेत्री है या कमजोर स्थिति में सूर्य देवता आपकी कुंडली में विराजित है, तो आपको जीवन में कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो दोनों ही स्थिति में आपको इस दिन भगवान सूर्य की आराधना तथा पूजा करनी चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए गुड़ का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इस दिन गुड़ खाना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए और गुड़ मिला करके जल सूर्य भगवान को अर्घ्य के रूप में भी इस दिन अर्पण करना चाहिए, जिससे सूर्य देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपको पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे, पदोन्नति प्रदान करेंगे, उच्च पद की प्राप्ति करवाएंगे। यदि आप राजकीय क्षेत्र में विधायक, सांसद या कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको इस दिन गेहूं और गुड़ लाल कपड़े में बांध करके किसी भी ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए तथा सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना करके इस दिन गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करता है या गुड़ खाता है तो निश्चय ही आप समझिएगा कि उसको पदोन्नति तो प्राप्त होगी, उच्च पद भी मिलेगा, लेकिन जीवन भर उसके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी और उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति को निरंतर प्राप्त करता जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप मकर संक्रांति के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गौदान, अन्नदान, तिल का दान, गुड़ का दान या फिर भूमि का दान या कोई भी दान पुण्य आप यदि करना चाहते हैं मकर संक्रांति का, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।